हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 9th की जो हमारी चैप्टर चल रही थी, चैप्टर 6, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें हम कर चुके हैं 6.1 और उससे पहले हमारी एक सेशन हो चुका है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था 6th एक्सरसाइज में कि है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से एंगल्स है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, वो सब देख चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे 6.2। अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी क्लासेस हो चुकी है और जो भी अब होने वाली है, क्योंकि ज्योमेट्री सेक्शन चल रहा है, उससे हम पहले कर चुके, अलजेब्रा वगैरह जितना भी है वो कर चुके हैं। अब हमारा ज्योमेट्री चल रहा है, क्योंकि ज्योमेट्री में बड़ी समस्या होती है तो इसको आराम से कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं। आप भी पेपर में ले लीजिए और बुक खोल के सामने बैठ जाइए। तो एक्सरसाइज नंबर 6.2। ओके, 6.2 का पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। इन फिगर 6.23 यानी कि जो नई बुक है उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी नई बुक क्या, पुरानी बुक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका, क्योंकि मैं आपके सामने डायग्राम भी बनाऊंगा तो आपको कोई समस्या भी नहीं होगी कि समझने में कि क्या कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा हूँ, इसका मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो पुरानी बुक में जो 6.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो नई बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओके, आ गई होगी बात समझ में आपको? ठीक है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, उससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा। देखिएगा, ए बी सी। ओके, लाइंस है ना, लाइन से। अब एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पैरेलल लाइंस को जो कट करके जाता है वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ट्रांसवर्सल लाइन का नाम क्या है? आपका नाम ही दिया, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, और ये z है। ठीक है, और क्या है भैया, ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, यस, यहाँ पर दिया है ए बी सी डी ई एफ, है ना, यही दिया हुआ है, बिल्कुल जी यही दिया हुआ है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। अब हमें गिवन क्या है, ध्यान से देखें आप, गिवन डेटा लिखते हुए आपने मामला बिल्कुल सेट करके जाना है। ओके, तो देखिएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ओके, और क्या है यहाँ पर, एंगल एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स रेशो जेड, सॉरी वाई रेशो जेड इज इक्वल्स टू 3x, लेट कर लिया मैंने, एंड 7x। ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। हाँ जी, अब हमने ये कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, हमने जो जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके बिहाफ से हमने कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट निकालूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना एक्स, एक्स कहाँ है, ऊपर ही ऊपर। तो सबसे पहले तो मेरे को जो पता है या फिर मैं जो जानता हूँ उसको देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो देखो ये और ये क्या बन रहा है, ये और ये किस फॉर्म में है मेरे को ये बता दो और मेरे को ये कंफर्म कर दो, या फिर ये दोनों इस किस फॉर्म में है मेरे को ये भी कंफर्म कर दो। यस एंड नो में आपका आंसर आना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और बिल्कुल आप इसको आराम से कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो देखो ध्यान से, x और y, x और y किस फॉर्म में है, तो आपने देखा, मैंने देखा भैया इसको कि ये कोलिनियर इंटीरियर एंगल है। क्या है? कोलिनियर इंटीरियर एंगल। क्लियर? ठीक है, अब मैंने देखा भैया यहाँ पर y और z, y और z ये किस फॉर्म में है, तो देखो ध्यान से, y और z तो आपका कुछ एंगल बन नहीं रहा, लेकिन अगर मैं y को यहां ले आऊं तो वापस क्या कोलिनियर इंटीरियर एंगल बन सकता है क्या? क्लियर? ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर इस लाइन को मैं स्वैप कर दूं या फिर इसको हटा दूं तो x और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या नहीं, इस चीज को भी आप कंफर्म करो। क्योंकि देखो, अगर ये चीजें आपको समझ में आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
देखो ध्यान से, क्योंकि ये चीज देखना पड़ेगा, इसको देखो ध्यान से और फिर मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। हाँ जी, देख लिया होगा आपने, और अब देखो मैं इसको करने जा रहा हूं, जो जो मैंने आपसे बोला है वही मैं लिखने जा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले एंगल क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। क्या है ये, कोलिनियर इंटीरियर एंगल। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसको नंबर दे दो फर्स्ट, क्लियर। ठीक है, सेकंड हमने लिखा x इज इक्वल्स टू एंड x इज इक्वल्स टू वाई, सॉरी x इक्वल्स टू z, x इज इक्वल्स टू z। क्या है ये, अल्टरनेट, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी क्लियर है। अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा अगर वैल्यू प्लेस करने की ओर देखता हूं तो देखो यहाँ पर x इक्वल्स टू z और z इक्वल्स टू x है, तो x की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दूं क्या, क्योंकि हमारे पास जो रेशो है y और z का है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, पुट फ्रॉम इक्वेशन, पुट x इज इक्वल्स टू z इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो z प्लस y इज इक्वल्स टू 180। अब z और y का क्या रेशो था हमारा, 3 और 7, तो देखो 7 है जो है वो z का है और y का 3 है, तो लिखेंगे अपन 3 आहा 7 आएगा आगे क्योंकि z आगे है ना। हाँ, 7x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180, तो 10x इज इक्वल्स टू 180 एंड x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। 18 डिग्री जैसे ही आया मेरा क्वेश्चन खत्म। अब जैसे x आया तो x की वैल्यू हमें x और y और z निकालना है। हाँ जी, तो देखो क्या निकालेंगे, नाउ देखो ध्यान से, y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 18, तो कितना आएगा 54, z इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 18, तो ये कितना होता है 18 7 जा 18 5 जा कितना होता है 18 5 90, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126। ठीक है, और देखो हैंस, अब देखो एक y और z आ गया और हमने क्या माना था, जितना x है उतना ही क्या होगा z, तो x, तो x इज इक्वल्स टू z, तो लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। और ये मेरा क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। ओके, लिख डाला तो लाइफ झिंगा लाला, इसको लिखो न, इसका मामला सेट करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, बिल्कुल तरीके से हमने किया है, बिल्कुल आराम आराम से हम कर रहे हैं, और क्वेश्चन जो आपका है वो बिल्कुल आसान है, इनको बिल्कुल टफ ना समझें आप। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, यस, हाँ जी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड और आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, और आसान है, तो इसको देखना ध्यान से और बिल्कुल पेशेंस से देखना है। ऐसा नहीं कि उचक पुचक कर लो आप, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल आराम से। मिटा दूं क्या इसको, इसको आराम से मिटा दूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका ही मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, और डायग्राम जब सामने होता है तो देखो मोस्टली चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम सामने होना ही चाहिए, और जब भी आप पढ़ाई करोगे तो फिर डायग्राम तो सामने होना ही चाहिए। विदाउट डायग्राम तो आप क्या ही करोगे, है ना। तो जब क्वेश्चन करो तब डायग्राम सामने होना चाहिए, विदाउट डायग्राम कुछ भी नहीं होता। सेकंड, ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूं और आप भी अपने बुक में देखोगे कि भाई डायग्राम में हो क्या रहा है, और समझ में आ ही रहा होगा। ऐसा डायग्राम है बिल्कुल। हाँ, उसके बाद में ये सी डी, यस, ये ए बी, ये ना ए बी,
यहाँ पर दिया है ए, यहाँ दिया है बी, यहाँ दिया है डी, यहाँ दिया है सी। ओके, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, जी, एफ और ई। यहाँ 90 है, ये ई है, यहाँ जी है और यहाँ एफ है, यही है। अरे उल्टा लिख दिया, एफ तो ये आगे है फिर पीछे है और मैंने इसको आगे दिया, एफ और जी आगे पीछे हो गया, ये लिख दिया जी और ये लिख दिया एफ। ठीक है, अब जो गिवन है उसको लिखो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, उसके बाद में क्या है, ई एफ एंड ई एफ इज पैरेलल टू, यानी कि ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में एंगल जी डी ई, एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126। और पता है क्या, नहीं पता। हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, तो फाइंड करना है हमें सबसे पहले, फाइंड क्या करना है, एंगल ए जी ई, ए जी ई, सेकंड क्या करना है, जी जी ई एफ, जी ई एफ, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ई एफ जी ई, एंगल एफ जी ई। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, एफ जी ई, जी ई एफ और ए जी ई। ओके ठीक है, अब ध्यान से डायग्राम देखो और जो दिया है वो लिखो। ये इसका पैरेलल है, 90 हो गया। अब ये कितना है, जी ई डी, जी ई डी मतलब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, अब देखो ध्यान से डायग्राम और जो क्वेश्चन है उसको भी देखो कि भैया पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो दम नहीं है, इतना यकीन मानो। क्योंकि अगर डायग्राम आपके समझ में आ जाता है तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं देखता हूं, इधर देखता हूं मैं, ए बी इज पैरेलल टू ये इसके है। ठीक है, तो पहला अब देखो ए जी ई, ए जी ई, भैया ये पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है ये। अब मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो क्या ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है क्या आपको, और ये क्या है, Z, क्योंकि दो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जो आपकी पैरेलल है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा या नहीं, होगा या नहीं। तो भैया मामला सेट, क्वेश्चन खत्म। तो फर्स्ट एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा था, जी ई डी। क्या है भैया, अल्टरनेट, देखो पहला इतना आसान है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, तो देखो ए जी ई कितना हो जाएगा, ये ए जी ई है ना, ए जी ई इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म यार, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जी ई एफ। अब ढूंढो जी ई एफ का, जी ई एफ मतलब मेरी बात सुनो वापस, यहां से लेकर यहां तक कितना, 26, 126, इतना सा कितना। अब मेरी बात सुनो, जब भी मेरे को कोई चीज निकालनी होती है, मेरे पास लेके चलो कि ऐसा सीन है कि 10 रुपए हैं, किसी को मैंने 5 रुपए डोनेट कर रखे, तो मेरे पास बचा कितना, या फिर ऐसे समझो 10 रुपए मैंने मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने 2 या फिर 7 रुपए किसी को बोरो दे दिए, यानी किसी को उधार दे दिए 7 रुपए, तो मेरे पास बचेगा कितना। तो टोटल है, टोटल में से मैं जितना दे चुका हूं वो हटा के तो मेरा जो रिमेनिंग पोर्शन आएगा, यस एंड नो। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरे को यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एंगल 126 है, मैंने ये उधार दे दिया, तो ये वाला स्लॉट कैसे आएगा, तो मैं क्या करूंगा, 126 में से ये 90, अभी बोलो ये 90 कैसे, भैया परपेंडिकुलर का सिंबल है, क्या है ये, परपेंडिकुलर का सिंबल, तो ये 90 है। ओके क्लियर, तो आ जाओ, एंगल क्या है भैया हमारा टारगेट सेकंड, जी ई एफ, एंगल जी ई एफ। ठीक है, एंगल जी ई एफ कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, एंगल
जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। इसमें से इसको मैं हटा दूं तो मेरा मामला सेट। तो 126 माइनस 90 एंगल एफ ई डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना आएगा 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ भी मेरा क्लियर, जीईएफ भी मेरा क्लियर। इतने आसान क्वेश्चन और आप डरते हो यार, इतने आसान टिंगे टिंगे से अभी तक तो मेरे को 10 मिनट या 15 मिनट भी नहीं हुए और मेरे के 2 क्वेश्चन अभी तक खत्म हो रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, एफ जीई का है, एफ जीई। अब भैया मेरा मामला थोड़ा सा हुआ गड़बड़। कैसे, ध्यान से देखो, मेरे को ये पता, मेरे को ये पता, अब मैं क्या करूं यार, क्या करूं मैं। तो देखो 2 तरीके हैं। क्या हैं 2 तरीके, या तो ये पता है ना आपको 126, अगर मेरे को ये पता लग जाए, ये है पता मेरे को, अगर मैं 180 में से सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा। क्लियर और नॉट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि देखो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो देखो थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, लेकिन सिंपल सोबर बन रहा है भैया, ध्यान से। लीनियर पेयर यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएंगे अपन, अब कौन सा टारगेट है मेरा, एफ जी ई। तो लिखेंगे एंगल एफ जी ई यस, और जी ई एफ यस, ए जी ई यस। एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर लग गया। तो देखो ये एंगल एफ जी ई प्लस 126 इज इक्वल्स टू, क्योंकि देखो ए जी मेरे पास कितना आया था 126 इज इक्वल्स टू 180 सॉरी 180 है ना। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126, तो आंसर विल बी 54 है ना। और ये क्वेश्चन मेरा खत्म। विजिबिलिटी है, बिल्कुल विजिबिलिटी है, हाँ जी बिल्कुल विजिबिलिटी है, और ये क्वेश्चन हमारा खत्म। ओके यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ये डिग्री है ना, यहाँ पर भी देखो मैंने ऊपर लगा दी, यहाँ पर है। ठीक है, हाँ जी डिग्री आप समझते ही हो, बिल्कुल आप बहुत ज्ञानी हो वैसे, है ना। यस, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो जी, है ना। यस ओके, आगे बढ़े। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड वाला देखो ध्यान से, अभी तक देखो हमने 2 क्वेश्चन करे और कितनी जल्दी हो रहे हैं। अब थर्ड वाला बहुत आसान है, होगी कितना आसान है, बहुत आसान है, मिटा दो इसको। हाँ जी ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, बिल्कुल आपकी जैसी लैंग्वेज है वैसी मैंने लैंग्वेज समझी है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो कि आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सोबर लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है यस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यस, क्वेश्चन थर्ड, चलो जी मिटा दे, मिटा दिया, कहा जो ये मिटा दे, इसकी बात कर रहा था मैं, आप कुछ गलत सोच रहे हो, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या है थर्ड वाला, ध्यान से देखो। एंगल देखो, डायग्राम देखिए हुआ है तो डायग्राम बना लेते हैं अपन इसमें। ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम ही है। यहां दिया हुआ है P, यहां दिया हुआ है Q, यहां दिया है 1 110, यहां नहीं पता P Q के बाद में यहां होगा R और यहां होगा S, तो यहां दिया है 130, यहां दिया है S और यहां दिया हुआ है T। अब भैया ने बोला हुआ है हिंट में
हिंट में दिया हुआ है, पहले तो जो दिया है उसको छापो, तो गिवन करके लिखो, गिवन करके लिखना है, और पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल टकाटक चल रहा है मामला। एंगल की पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना है, 110 डिग्री है। उसके बाद में आर एस टी कितना है, 130 है। तो एंगल आर एस टी कितना है, तो 130 है। ओके, तो भैया यहां तक मामला बिल्कुल सेट है। हाँ जी, अब भैया ने बोला है कि एंगल निकाल के दिखाओ मेरे को, एंगल क्यू आर एस, मतलब मेरे को चाहिए क्या, ये इतू सा चाहिए। अब यार ये तो बहुत बेकार चीज होगी, इतना बड़ा देखिए इतना छोटा पूछ रहे हैं जी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपने एक हिंट दिया हो। हिंट क्या है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल लिख देता हूं यार, ठीक है, पैरेलल टू एस टी फ्रॉम आर थ्रू पॉइंट आर, यस, थ्रू पॉइंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं और थोड़ा सा इसको शेड कर देता हूं, ये इधर, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, और यहां पर कुछ और नाम दे दो इसको, आर के बाद में इधर दे दो यू या बी, जो भी दे, बी दे दिया, या ए बी दे दो, ए देता हूं, चलो इसको ए देता हूं, और ये बी, या ए बी, जो भी बी ए बी, जो भी आपको उचित लगे वो दे दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, यस। तो सबसे पहले मैं देखता हूं मेरे को चाहिए क्या, ये। अब मैं थोड़ा ध्यान से देखा तो ये देखो ध्यान से, पी क्यू आर और क्यू आर ए, क्या आपका कोई एंगल की फॉर्मेशन हो रही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहां से यहां तक मैं देखूं, यहां से यहां तक मैं देखूं, तो एक और चीज हो रही है, हो रही नहीं हो रही, ये और ये अल्टरनेट कॉलिनियर इंटीरियर एंगल बन रहा नहीं बन रहा। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल तो पहले ये कर लेते हैं, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर ए इज इक्वल्स टू आर एस टी और एस आर ए। एंगल क्या बना रहे हैं भैया, एंगल बना रहे हैं 180, क्योंकि अल्टरनेट कॉलिनियर इंटीरियर एंगल, क्योंकि यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, यहाँ पर आपकी एस आर, और उसके सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स वो 180 होते हैं। तो 130 प्लस एस आर ए बराबर 180 इज इक्वल्स टू, तो आ जाएंगे एस आर ए 180 माइनस 130, तो हो जाएगा 50 डिग्री, यस एंड नो, यस। तो एस आर ए, जैसे ही मेरा एस आर ए आया तो भैया मेरे को देखना है, बस क्वेश्चन खत्म। तो देखो जी, आ जाओ, एंगल, यस यस यस, एंगल, नाउ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर ए, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंदर की ओर बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको ओपन करता हूं, इसको वैल्यू लिख देता हूं 110, ठीक, ओके, इज इक्वल्स टू, अब इसका क्यू आर ए बना कैसे होगा, तो लिख देते हैं क्यू आर
ए बना है कैसे, क्यू आर एस प्लस एस आर ए से, इन दोनों को मिलाकर ही तो बना होगा। तो देखो क्यू आर एस और एस आर ए लिखा है, तो देखो अपन क्या है, क्यू आर एस का वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस एस आर ए कितना आया 50 डिग्री, नो प्रॉब्लम, इधर भेजेंगे इसको। तो क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 110 माइनस 50, ठीक है। तो आ जाए, हेंस क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री विल बी योर राइट आंसर। ओके, क्लियर और नॉट? बिल्कुल आसानी से हमने मामला सेट किया और एक क्वेश्चन खत्म किया। आप इसको नोट डाउन करो, मैं इतने पानी पीता हूं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हाँ, यस, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? मात्र देखो छोटे छोटे से टिंगे टिंगे से क्वेश्चन हैं, तो उनको खत्म करने में हमें समय बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक है। लिख लो इसको, आराम से समझ लो इसको, कोई समस्या है तो बोल दो मेरे को, क्योंकि इससे आसान तरीका बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, आप है ना, सही कह रहा हूं ना? यस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ वाला क्वेश्चन, और इसका भी मामला खत्म करते हैं और उसको भी मामला स्टार्ट करते हैं और फिर उसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। हाँ जी, मिटा दें? चलो जी, मिटा रहा हूं इसको। लिख लिया होगा आपने, बिल्कुल जो जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है वही लैंग्वेज मैंने प्रेफरेंस में रखी है, ठीक है। हाँ, मिटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन तो और छोटा। अब आप कहोगे क्या छोटे छोटे क्वेश्चन ही देखे हैं क्या? अरे भैया, छोटे मैंने लाया, इन्होंने दिए छोटे यार, और आपको आता है, देखो सबसे बड़ी बात वो है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है, ध्यान से देखें अपन, और इसका डायग्राम अपन बना लें। चलो, डायग्राम थोड़ा सा ऐसा ही बन गया, तो टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल साफ साफ और सुंदर सुंदर सा बने, ठीक है। ए बी सी डी, यस, ये ए है, अरे ये बन जा, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ए और पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहां कुछ एंगल दिया है मेरे हिसाब से, यस 127 है, ओके। यहां पर दिया हुआ है y और यहां दिया हुआ है x। पहली बात जो दिया है उसको लिखो, गिवन, गिवन क्या है भैया, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कोमा एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू कितना है 50, एंड दूसरा एंगल दिया है पी क्यू पी आर डी, यस पी आर डी 127। हमें फाइंड करना है x और y, ठीक है। सबसे फर्स्ट में निकालूंगा कौन सा x, तो देखो ध्यान से यहां पर लिखूंगा एंगल, ध्यान से देखें अपन, एंगल कौन सा है, x है ना, तो x बना कैसे होगा, ध्यान से देखें, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जो आसान होता है वो सबसे पहले करते हैं। ए पी क्यू की जगह कौन है, पी क्यू आर की जगह कौन है, एक्स इज इक्वल्स टू ए पी क्यू की जगह कौन है 50, और ये मेरा क्वेश्चन फिनिश। ओके, इतना आसान था क्या? हाँ, इतना आसान था। एक्स आगे, अब वाई निकालेंगे। नाउ एंगल ए पी आर, ए पी क्यू, यस ए पी
ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। ये क्या है? अल्टरनेट नहीं है, ये भी अल्टरनेट है क्या? अरे मजा आ गया यार, अल्टरनेट से हो रहे मामले। यहाँ तो देखो ये भी जेड बन रहा था और ये भी जेड बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो एपीआर बना कैसे होगा? तो एंगल एपीआर बना होगा ए पी क्यू प्लस एंगल ए पी क्यू और क्यू पी आर से बना होगा, क्यू पी आर से बना होगा। और पी आर डी कितना है? 127। ठीक, ये कितना है? 50। ये कितना है? y, तो ये हो जाएगा 127। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? तो y इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50, तो आ जाएगा 77 डिग्री, और ये y की वैल्यू। हेंस x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 77 डिग्री, और ये मेरे क्वेश्चंस के आंसर। ओके, देखो इतना आसान था ये, कितना आसान से क्वेश्चन कर रहे हो यार आप, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है तो यार, बिल्कुल मजे आ रहे हैं, बिल्कुल, है ना? यस। और लास्ट क्वेश्चन इसका, और देखो डरावना दिखता बहुत डरावना है, दिखता बहुत डरावना है, लेकिन डरना नहीं है, डरना नहीं है ना? क्योंकि डरने से थोड़ी बात बनती है, थोड़ी बहुत जो भी करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? मेरे को एक चीज बता दो, अगर डरोगे तो कैसे मामला सेट होगा, है ना? तो भैया अपने को देखो डरना नहीं है। ओके, यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके, यस। चलो बढ़े आगे, बढ़ जाए, चलो चलो जी, चलो बढ़ जाते हैं आगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। तो भैया लोड काय को ले रहे हो, हैं? चलो लिख लिया होगा आपने, यस। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन, बिल्कुल तरीके से बढ़ जाए। हाँ, अब क्वेश्चन जो है 5th वाला, उसको रीड आउट करते हैं, उससे डायग्राम भी दिया हुआ है ना, और आपसे कुछ बोल रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है, उसकी भावनाओं को समझ जाना बस आप। ठीक है, तो जो उसकी भावनाएं हैं, उस भावनाओं को समझ जाओगे तो भैया मामला आपका सेट हो जाएगा। चलो मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आप भी पढ़ो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। देखो इन 6.27 PQ and QR are the two mirror and parallel each other. Incident array AB strike mirror PQ, B reflect and move to path। यानी कि देखो मेरी बात सुनो, बस डायग्राम जो है, AB दो मिरर हैं, उसमें कोई आप लाइट लगा रहे हो, लाइट लगाने पर इंसिडेंट रिफ्लेक्शन जो होता है। ठीक है, प्रूव करना है एबी पैरेलल टू सीडी। भैया जी बोला है उन्होंने एबी पैरेलल टू सीडी, यानी कि दो एंगल, दो लाइंस पैरेलल कब होती है? जब उनके अंदर बनने वाले एंगल, और वो कौन सा एंगल, कौन सा एंगल? अभी थोड़ी देर पहले हमने कौन सा एंगल यूज किया था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोला था नहीं बोला था? तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो एंगल्स कैसे भी करके प्रूव कर, कैसे भी करके नहीं लिख दो कुछ भी, हमें प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद में हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, आप देखो पी क्यू, यस, बिल्कुल देखना इसका तरीका, आप भी कहोगे वाह मजे आ गए। ठीक है, ये और ऐसे ना, ये मिरर, ठीक है। अब यहां से कोई रे, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R और S, यस, ये लिख दिया P, यहां लिख दिया Q, यहां लिख दिया R और यहां लिख दिया S। ठीक है, अब देखो यहां पर एक तो B से, B4 बॉल, ये से
ठीक है, लाइन का नाम दिया यस ए बी। ठीक है, अब ये जा रही है यहां पर, कहां पर जा रही है, यहां पर ए बी, ये आ जाएगा सी। नॉर्मल सी बात है, सी से वापस इसे गई, ये ऐसे ही लिख देता हूं डी, और ये इधर से इधर आ गया। ठीक, ये डायग्राम है। अब और कुछ दिया है क्या? नहीं। ठीक है जी, नहीं दिया। अब क्या करें क्या करें क्या करें? तो भैया जो दिया है या फिर जो प्रूव क्या करना है, यानी कि गिवन तो आपको दो मिरर हैं और आपको बताना क्या है, तो लिख देते हैं अपन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? गिवन लिखते हैं यार। गिवन क्या है? ए पी क्यू एंड आर एस इज मिरर, है ना? और लाइट ए बी, और क्या लिख रहा है यहाँ पर? ए बी इंसिडेंट एंड रे इंसिडेंट ए बी स्ट्राइक पी क्यू। ये तो देखो बात है, प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। भले इसको लिखो भी, लिखो नहीं तो इसको भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रूव से मतलब है, हमें प्रूव से मतलब है। तो हम क्या करेंगे भैया? ये इसके पैरेलल हो तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और अब क्या करेंगे आपका थोड़ा सा यहाँ पर, अब यहाँ पर रे है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो आने वाली लाइन इंसिडेंट, यानी साइंस का थोड़ा लॉजिक है। अगर कोई रे आती है तो इंसिडेंट होती है, और जाती है तो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं। देखो यहाँ पर मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, इसको नाम दे दिया एम। ये आपका नॉर्मल डाला मैंने, क्या डाला? नॉर्मल, जो कि साइंस में आपने पढ़ा होगा, अभिलंब, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब और नॉर्मल, यानी कि आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम होता है, आई और ये आर। उसी प्रकार अगर यहां पर आ रही है तो ये आई और ये आर। क्लियर और नोट? क्लियर और नोट? ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट ए बी एम बी एम एंड एन सी आर नॉर्मल, नॉर्मल। और क्या लिख देंगे? एंड इंसिडेंट एंगल and show incident angle and reflected angle। इसको कर रहे हैं मैं आर से, उसको कर रहे हैं हम आई से। क्लियर और नोट? अब देखो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो भैया मेरे को करना क्या है? सबसे पहले इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा और रिफ्लेक्शन एंगल रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं जितने से इंसिडेंट हुई उतने से रिफ्लेक्शन हुई होगी। तो हमारा इंसिडेंट एंगल इस इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा और हमारा रिफ्लेक्शन एंगल इस रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। होगा या नहीं? यस एंड नो? क्लियर और नोट? क्योंकि देखो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, सिमिलर जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। क्लियर और नोट? और अपन ये भी लिख देते हैं कि देखो एम बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन सी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक, चलो फ्रॉम इंसिडेंट रे, फॉर इंसिडेंट रे। ठीक, इंसिडेंट रे के लिए एंगल क्या बनेगा? एंगल ए बी एम इज इक्वल्स टू, देखो इंसिडेंट एंगल के इक्वल्स टू होगा, तो ए बी एम इज इक्वल्स टू बी सी एन, बी सी एन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये क्या है हमारा इंसिडेंट, फॉर इंसिडेंट रे, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट ही है ना, हाँ जी रिफ्लेक्ट। तो एंगल, इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे देते हैं अपन। एंगल एम बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एन सी डी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने ध्यान से देखा, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं मर्ज कर दूं, क्योंकि ये छोटा और ये, अगर इसको इसमें ऐड कर दूं और इसको इसमें ऐड कर दूं, तो क्या पूरा एक एंगल आएगा, नहीं आएगा? एंगल आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो एंगल ए बी एम प्लस एंगल एम बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एन प्लस एंगल एन सी डी। अब देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा ध्यान से देखो, एम बी सी और ए बी सी, ए बी एम, क्या एंगल ए बी सी नहीं बना रहा? और क्या ये एंगल बी सी डी नहीं बना रहा? बना रहा नहीं बना रहा? अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं, ये क्या एंगल हो गए? अल्टरनेट, सॉरी अल्टरनेट एंगल। क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट। ठीक है, हैंस लिखते हुए हम क्या लिखेंगे? देखो मेरे को बताओ तो जरा। अगर अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रे है वो भी आपकी बराबर होगी या नहीं? हाँ जी, होगी या नहीं, बिल्कुल बताना है आपको। ओके, हाँ जी, तो लिख देंगे, तो लिख देंगे हैंस अल्टरनेट एंगल और alternate angle pair are equal, so AB is parallel to CD। ओके, हाँ जी, लिख दो, मामला सेट कर दो और ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, बिल्कुल आंसर आ गया, मामला सेट है और क्वेश्चन फिनिश है। ओके, बिल्कुल आपने खत्म कर दिया और ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 खत्म। ओके, 6.2 खत्म। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जो पहले जितनी क्लास हो चुकी है, जो होएगी, तो उसको ध्यान से, बिल्कुल पेशेंस से देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जैसी आपकी लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।